कॉकरोच जनता पार्टी का अब पाकिस्तानी कनेक्शन निकल आया है। जी हां, पाकिस्तानी कनेक्शन निकल आया है। जो हम बार बार कह रहे थे ना कि विदेशी हैंडलर्स इस पूरे आंदोलन को फंडिंग कर रहे थे और हैंडल कर रहे थे, उसका अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग यहां से जो वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे उनको फेक और डीप फेक बनाकर भी सर्कुलेट कर रहे थे। और ये बात हम नहीं कह रहे कि पाकिस्तानी कनेक्शन निकला है, ये बात महाराष्ट्र साइबर क्राइम और दिल्ली पुलिस का साइबर क्राइम कह रहा है। दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन की है, साइबर के एक एक पहलू को खंगाला है और साइबर के एक एक पहलू को खंगालने के बाद उन सभी अकाउंट्स को जीरो डाउन किया है जिन अकाउंट्स को लेकर यह कहा जा रहा था, फर्जी खबरें फैलाई जा रही थी और इस तरीके की खबरें फैलाई जा रही थी कि या तो प्रदर्शनकारी छात्र जो लोग थे, वहां छात्र तो थे ही नहीं, लोग थे, वो और भड़के या फिर हंगामा और इस कदर हो जाए कि बांग्लादेश और नेपाल का सीन इंडिया में नजर आए। और ये बिल्कुल हो भी जाता, ये बिल्कुल हो भी जाता अगर दिल्ली पुलिस एक्टिव मोड में ना होती तो पार्लियामेंट के अंदर बस मात्र कुछ चंद कदमों की दूरी पर पार्लियामेंट का गेट रह गया था। दिल्ली पुलिस ने बहुत तत्परता दिखाई और आंदोलनकारियों को वहां से खदेड़ दिया। आप सोचिए, ये पूरा प्लान था। और जैसा कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और राहुल गांधी जैसे लोग ये कहते रहे हैं, भरे मंच पर कहते रहे हैं कि यहां पर बांग्लादेश और नेपाल हो जाना चाहिए, तो ये बांग्लादेश और नेपाल करने की एक बड़ी साजिश का खुलासा हो गया है। और इसमें पाकिस्तान से बहुत सारे हैंडलर्स इस पूरे मामले को हैंडल कर रहे थे। ना केवल विदेशी फंडिंग का सहारा लिया जा रहा था, जुनैद जैसे लोगों को भेजा जा रहा था और विदेशों से स्विगी और जोमेटो को ऑर्डर करके जंतर मंतर पर फुल टू लंच नाश्ता डिनर कराया जा रहा था। आप सोचिए जरा, ऐसा कभी हुआ है आज तक? दुनिया के किसी देश में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि विदेशों से कोई ऑर्डर बुक करे और उस धरना स्थल पर या प्रदर्शनकारियों के बीच में खाना सर्कुलेट हो जाए। कमाल था, एक नया आइडिया निकलकर सामने आया, लेकिन हम आपको शुरू से कह रहे थे। अब आपको पूरी क्या है खबर आपको बताते हैं, क्या आंकड़े हैं, किस तरीके के आंकड़े सामने आए ये भी आपको बताएंगे जो दिल्ली पुलिस ने जारी किए। सुनिए जरा, आपको ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है और सुननी चाहिए। खास तौर पर जो जैनजी अपने आप को जैनजी बता रहे थे ना, उनको अब शर्मिंदा होने की जरूरत है। जो जैनजी बताकर इस प्रदर्शन में कॉकरोच जनता पार्टी के में शामिल होने आए थे, गाहे बागाहे मान लीजिए 2%, 4% मान लो छात्र भी थे उसमें, कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपने बच्चों के भविष्य की बात सुनकर इनोसेंट तरीके से वहां पर पहुंचे थे, कुछ ऐसे भी थे जो सचमुच छात्र थे और अपने भविष्य के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन शायद उन्हें यह बात पता नहीं थी कि इसके पीछे अरविंद केजरीवाल जैसा सुपर चोर दिल्ली का, जिसने दिल्ली को 10 सालों तक लूटा और अब अली बाबा 40 चोरों की ये जो मंडली आजकल पंजाब में लूट मचाए हुए है, तो ये उनका ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आंदोलन था जिसमें बहुत सारे इनोसेंट लोग भी पहुंचे थे और उन्हें वहां पर पहुंचकर काफी कुछ देखने सुनने को मिला था। अब उन्हें जान लेना चाहिए कि ये पूरा का पूरा आंदोलन किस तरीके से विदेशी ताकतों और विदेशी फंडिंग के सहारे खड़ा किया गया था। अब ये शर्मिंदा होने की जरूरत है उन्हें। खैर, नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देखिए, पाकिस्तानी हैंडलर्स यहां के हर वीडियो को या तो सर्कुलेट कर रहे थे या फिर डीफेक्ट करके एआई के सहारे और ज्यादा उसको भयानक बना रहे थे। इसमें जब छानबीन की गई है तो जांच के दौरान जो दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम ने पूरे डेटा को खंगाला है, तो इसमें 500 से 600 अकाउंट्स ऐसे पाए गए हैं जो लगातार जंतर मंतर की जो घटनाएं थी उस वक्त की, उन सब में झूठ फैला रहे थे, सिर्फ झूठी चीजें सर्कुलेट कर रहे थे। बच्चों के मारे जाने की, घायल होने की और मोलेस्टेशन, गर्ल्स के साथ मोलेस्टेशन होने तक की
खबरों को फैलाया जा रहा था, पूरे पूरे उसमें देश दुनिया के अंदर फैलाया जा रहा था उनको, ताकि लोगों को ऐसा लगे ना जाने जंतर मंतर पर क्या हो गया है। हाइप दी जा रही थी, अफवाहों का बाजार गर्म था, पूरी दुनिया में गर्म कर रखा था और झूठी खबरें फैलाई जा रही थी, ये काम था उनका। अब जब इसकी जांच हुई तो इस जांच में बहुत सारे ऐसे तथ्य आए सामने जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए, पूरे जंतर मंतर के कार्यक्रम को अरेंज करने के लिए जो 200 से 250 इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर जो है, इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया के, उन्हें बुक किया गया था, बाकायदा उन्हें पैसा दिया गया था। ये जो आप देख रहे थे ना, बहुत सारे भड़का रहे थे पुलिस को गाली दे रहे थे, पुलिस वालों के सामने खड़े होकर उन्हें गालियां दे रहे थे, उनके बारे में गलत सलत बोल रहे थे। इसमें दो ही तरीके के लोग थे, या तो वो खरीदे हुए पेड इन्फ्लुएंसर थे, या फिर इसके अंदर भीम आर्मी जैसे संगठन के लोग घुसे थे, जिन्होंने इस पूरे मामले को इस तरीके से बिगाड़ कर रख दिया कि जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया के अंदर जब गई तो किसी भी देशवासी के लिए शर्मिंदा होने की बात थी। लेकिन इसके बावजूद, इतने हंगामे के बावजूद, दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस, सैल्यूट है उन सभी पुलिसकर्मियों को, उन सभी अर्धसैनिक बलों को, उन सभी जितने भी वहां सुरक्षा कर्मी लगे हुए थे, उन सभी को सैल्यूट है। उन्होंने किसी भी तरीके की चीजों को नकारते हुए, सारी साजिशों को तोड़ते हुए, जिस तरीके से जंतर मंतर पर सुरक्षा बनाए रखी और संयम बनाए रखा, ये अपने आप में, मतलब हम देशवासियों के लिए, अगर हम सचमुच अपने देश को प्रेम करते हैं तो सचमुच हमारे लिए ये सैल्यूट करने की जरूरत है, क्योंकि हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। इतने सब के बावजूद, इतनी साजिशों के बाद जो अड़े रहे, खड़े रहे, सचमुच उनके लिए एक सैल्यूट तो बनता है। परंतु आंकड़े जो बताते हैं उसमें 200 यूट्यूबरों को करीब पेड तरीके से बुलाया गया था यहां पर, ताकि वो ये सब हंगामा करते रहें। 140 पोस्ट ऐसे पाए गए हैं जिनके अंदर या तो एआई का या फिर डीप फेक का सहारा लिया गया था। ये 140 से 150 के आसपास की पोस्ट है। इनमें इन सबको बिगाड़ा गया एआई के थ्रू और डीप फेक के थ्रू, इनको फर्जी बनाकर इन्हें सर्कुलेट किया गया। ऐसे बहुत सारे पोस्ट भी पाए गए हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और साइबर क्राइम ने जो जांच की, उसके मुताबिक अगर आप इसको सही तरीके से आंकड़ों के तौर पर समझना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम जो कॉकरोच जनता पार्टी के लिए फर्जी पोस्ट फैला रहे थे, उनमें से भारत से इंस्टाग्राम पे जितने जो अकाउंट थे, भारत से 157 थे, जबकि विदेशों से 55 अकाउंट्स ऐसे थे जो लगातार एक्टिव थे जंतर मंतर की खबरों पर और लगातार कॉकरोच जनता पार्टी के इस पूरे आंदोलन को इस तरीके से लोगों में, दुनिया में पेश कर रहे थे जैसे वहां पर बहुत बड़ा न जाने क्या हो गया है। खैर, अब इसी तरीके से जो एक्स पोस्ट है, एक्स पोस्ट पर जिसकी पहचान हुई है, इनमें भारत के 34 ऐसे अकाउंट थे जो लगातार फर्जी खबरें फैला रहे थे और 21 पोस्ट ऐसे हैं जो विदेशों से होल्ड हो रहे थे, विदेशों से जिनको हैंडल किया जा रहा था। इसी तरीके से फेसबुक पर अगर जाएंगे तो भारत के 23 अकाउंट्स ऐसे थे और विदेशों से 17 अकाउंट्स लगातार एक्टिव थे और चल रहे थे और फर्जी खबरें फैला रहे थे। यूट्यूब पर भारत के 15 और विदेशों के 7 अकाउंट्स ऐसे थे जो लगातार फर्जी वीडियो को सर्कुलेट कर रहे थे और आप ये समझिए उन सभी जो डीप फेक और एआई जनरेटेड जो वीडियो थे, उन सबको लगातार सर्कुलेट कर रहे थे। आप सोचिए कि तुरंत एक अगर वीडियो सर्कुलेट किया जाए तो आगे चल के 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरीके से लाखों करोड़ों लोगों तक फर्जी वीडियो भेजे गए, जिनमें से सबसे ज्यादा हैंडलर्स पाकिस्तानी थे। हम लगातार आपको कह रहे थे। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे भी लोग सामने आए हैं जो पाकिस्तानी होते हुए जो दूसरे देशों में रह रहे थे, वो यहां पर खाना पानी और कोल्ड ड्रिंक, चाय, नाश्ता सब कुछ सप्लाई कर रहे थे। इसके अलावा ऐसे भी लोग पाए गए हैं। दुबई की एक कंपनी ने अपने 23 कर्मचारियों को, हमने आपको कल ये खबर बताई थी, 23 कर्मचारियों को बाकायदा छुट्टी देकर और उनके आने जाने के टिकट देकर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में भेजा गया था। अब ये 23 कर्मचारी कोई यहां पर प्रार्थना करने तो आए नहीं थे,
तो क्या करने आए थे ये संदिग्ध है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से देश विरोधी ताकतों ने इस आंदोलन को भड़काकर यह दिखाने की कोशिश की थी कि देखिए बांग्लादेश और नेपाल यहां हो सकता है, उस सब को हमारी एजेंसियों ने, हमारी पुलिस ने, हमारी दिल्ली पुलिस ने और हमारे लोगों ने कुचल कर रख दिया है। अब ये कॉकरोच जनता पार्टी का अंतिम आंदोलन था। इसके बाद इस आंदोलन को कोई हवा नहीं देगा, क्योंकि लोगों को समझ आ चुका है, खास तौर पे यूथ को, युवाओं को समझ आ चुका है कि ये फर्जी लोग फर्जी तरीके से देश विरोधी कार्यों में लिप्त थे और उसमें जो हमारा यूथ है उसकी हिस्सेदारी को करके लेकर ये कुछ ऐसा बड़ा करने वाले थे जो देश विरोधी था। तो अब आगे से ये सब नहीं होगा। ये सबको देखना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरीके से कुछ लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ऐसी घिनौनी और गिरी हुई हरकतों पर उतर आते हैं, जिनमें से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को तो आप खास तौर से पहचान ही लीजिए। बहरहाल, आपको यह खबर कैसी लगी? आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? आप उन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं जो विदेशों में बैठकर हमारे देश में गड़बड़ी करना चाहते थे? आप इस बात पर क्या सोचते हैं कि हमारे यूथ को बरगलाकर बांग्लादेश और नेपाल बनाने की जो कोशिश चल रही थी विपक्ष की, वो कितने सफल हो? इस सब पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।